नमस्कारम। योगी क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों के 33वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आप ये जाने और समझें कि जो पतंजलि ऋषि का योग सूत्र है उसमें ये बताया गया है कि जब हम योगासनों की बात करते हैं, योगी क्रियाओं की बात करते हैं, योग की बात करते हैं तो हमें अष्टांग योग के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो यम नियम है उसको तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबके लिए पालन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जो हम जिस श्रृंखला पे चल रहे हैं वो हमारे आसनों की श्रृंखला है। और वो ऐसे आसन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कई बार ये सवाल करते हैं कि जी हम योग शुरू करें तो हम कहाँ से शुरू करें, कौन से हम अभ्यास करें। तो हमने ये सूक्ष्म अभ्यासों की जो श्रृंखला है ये चलाई है। तो आज उसका 33वां दिन है। 33वें दिन में जो हम अभ्यास करेंगे वो हम लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों के बारे में ये जान लें कि पेट के बल यदि आप लेट कर अभ्यास करते हैं तो उसको आपका दोहरा फायदा मिलता है। वो कैसे कि जब हम पीठ के बल लेट कर अभ्यास करते हैं तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हम धरती माता के ऊपर जब अपना कोई आसन बिछाकर हम योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो हमें नीचे की तरफ खींचती है। तो जब हम पीठ के बल लेटकर अभ्यास करते हैं तो हमारा जो पेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है उसका। लेकिन यदि हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास करते हैं तो हमें दोहरा फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी पीठ का खिंचाव होगा जब हम पेट के बल लेट के जाएंगे, दूसरा जब हम ऊपर उठाएंगे अपने आप को तो हमारी आंतों को बल मिलेगा, पेट को बल मिलेगा। जो कब्ज से संबंधित कोई दिक्कत है धीरे धीरे वो आपकी ठीक होने लगेगी। जो आपकी साइड का जो फैट है, जो टायर बन जाते हैं, ये डिजोल्व होगा धीरे धीरे। तो आइए आप हमारे साथ ये अभ्यास कीजिए, बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास, अति सूक्ष्म अभ्यास, जिनको कोई भी इंसान अपने बेड पर भी लेटे लेटे कर सकते हैं। ये बेड पर लेटे लेटे हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े आलसी लोग हैं जो उठना ही नहीं चाहते। अगर आप आसनों को धरती के ऊपर आसन बिछाकर करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। तो आइए पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास करते हैं। लेट जाएंगे पेट के बल। तो अब हमारे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास चल रहे हैं, उनमें हमने पहले भी कुछ अभ्यास बताए हैं और आज हम आपको ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जिनसे आपका पेट का और जो आपकी आंतें हैं उनका या फिर कमर के पीछे का जो फैट है उनका वो तो डिजोल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी कब्ज पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कब्ज दूर होगी। जब आप देखें, मान के चले जो पहले जो अभी शुरुआत में जो कर रहे हैं उन लोगों को जब इन अभ्यासों को करेंगे तो उनके पेट की जो आंतें हैं वो यथास्थान आ जाएंगी। तो आज अब शुरुआत में हम कर रहे हैं धनुरासन। तो धनुरासन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम धनुरासन में पैरों को पकड़ते हैं तो आप अगर पैरों को पकड़ लेते हैं ना ऐसे शुरुआत में, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप शुरुआत में अभ्यास कर लें और आपने पैर पकड़ लिए, ये तो बाद की बात है कि आप ऊपर कितना उठ पाते हैं। जब ऊपर उठेंगे, जिनकी प्रैक्टिस है वो ऊपर उठकर इतना ऊपर उठें कि उनकी नाभि जमीन पर टिकी रहे। लेकिन आप इतना उठ सकते हैं, इतना उठ जाए, जितना आप उठ सकते हैं उठे और महसूस करते हुए करेंगे, ठहराव के साथ करेंगे। जब आप अपने पैरों को ऊपर खींचेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे तो रीढ़ ऊपर उठेगी, तो आप देखें आपको कहाँ खिंचाव महसूस होता है। हम तो ये कहेंगे कि आप हमें बताने की बजाय आप इसको करें और फिर अपने खिंचाव को महसूस करें। जब आप इनको खींचेंगे तो आप देखेंगे थाइज के पास कैसे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है और आपकी नाभि देखें कैसे धड़कती हुई आपको महसूस होनी चाहिए। अगर आपकी नाभि आपको धड़कती हुई महसूस होती है तो आप ये मान के चले कि आपका पेट निश्चित रूप से अगले दिन साफ जरूर होगा आपका। तो इसमें आपको 1.5 मिनट से और 2 मिनट तक ठहरना है। बात यह है कि जो देखने वाली वो ये है कि आपको ठहरना जरूरी है, ठहराव के साथ करेंगे तो ही फायदा होगा। तो 2 मिनट ठहरे इसमें और सामान्य श्वास लेंगे, धनुरासन, और अपनी नाभि को महसूस करेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। हमने आपको ये एक बार करके दिखाया, आप इस अभ्यास को 2 बार 3 बार कर सकते हैं और फिर देखें, इसके खुद महसूस करके देखें कि कैसे आपकी नाभि धड़कती हुई आपको महसूस होती है और आपकी आंतों में कैसे आपको रिलैक्स फील होता है। दूसरा आसन अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन। ये जो तिर्यक भुजंगासन है ये हमने पहले भी जो कब्ज का कॉम्बो पैक बनाया है
उसमें करवाया था। लेकिन आज जो आप ज्यादा नहीं करना चाहते, थोड़े करना चाहते हैं, तो इस धनुरासन के साथ आप स्त्रीय भुजंगासन का अभ्यास जरूर करें। उठेंगे ऊपर, नाभि तक का शरीर ऊपर उठाएंगे और घूमकर अपनी राइट पैर की एड़ी को देखेंगे। कब्ज के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। डाउन आ जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और दोबारा से घूम के राइट की एड़ी को देखेंगे। लेफ्ट को घूमेंगे और राइट की एड़ी को देखेंगे। डाउन। शुरुआत में आप इसको 2 बार करें, 3 बार करें और धीरे 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 आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ये 2 अभ्यास कर ले। उसके बाद में अगर इन अभ्यासों को करने के बाद में आपको थोड़ी थकान महसूस होती है तो फिर आप मकरासन में भी लेट सकते हैं। मकरासन में आप लेटेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब अपना शरीर धरती मां पर लगा देते हैं, अपना बोझ धरती को दे देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से धरती मां की गोद में जो एक रिलैक्स फील होगा, जो एक शांति घटित होगी, उसको महसूस करते हुए हम मकरासन करेंगे। अपना सीधा हाथ साइड में नीचे कर लेंगे और उसके ऊपर में ये उल्टा हाथ लगा लेंगे और सामान्य श्वास लेते हुए थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। क्योंकि इन अभ्यासों को करने के बाद में जब थकान होती है और फिर ये अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। बहुत ही सामान्य से दिखने वाले अगर आप मकरासन में लेटते हैं तो यदि आपको डिप्रेशन की दिक्कत है, नींद की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव रहता है, सबके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। तो ये पेट के बल लेट के किए जाने वाले 3 अभ्यास थे। अब दाईं या बाईं करवट लेके उठ जाएंगे, या दाईं या बाईं करवट लेके आपको नहीं उठना तो आप सीधे ही आकर अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। जब वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन का हमने पहले से अलग से बनाया हुआ है कि वज्रासन के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, उनको आप वज्रासन को देख लें, वज्रासन वाले वीडियो को देख लें चैनल पर जाकर। तो ये आपने देखा कि बहुत सिंपल अभ्यास और बहुत फायदा करने वाले अभ्यास। यदि इन अभ्यासों को आप नित्य निरंतरता के साथ करते हैं तो आपको बहुत निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। इसके बाद आप अपना एक कॉम्बो पैक बना ले, चाहे तो आप उसमें कपालभाति कर ले, फिर कपालभाति के बाद में फिर आप नाड़ी शोधन कर ले, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, भ्रामरी प्राणायाम कर ले, फिर आप उद्गीत कर ले, जो भी छोटे छोटे हैं वो साथ जोड़ के आप अपना कॉम्बो पैक बना लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे।